हेलो दोस्तों, आज मेरे पास वीवो Y16 का एक फ़ोन आया हुआ है जिसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो आइए कंफर्म करते हैं कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है या नहीं। तो आइए इसका प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ऊपर में देख सकते हैं लॉक का निशान लगा हुआ है। फिर भी एक बार प्रोसेस बढ़ाकर चेक कर लेते हैं। तो आइए अब इसे नेक्स्ट करते हैं। फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस इसका आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए आइए इसमें वाईफाई कनेक्ट करते हैं। वाईफाई कनेक्ट करते ही इसका प्रोसेस आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हुआ इसका प्रोसेस आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, आज हम वीवो Y16 का फ़ोन FRP बाईपास करना बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाले हैं। घर बैठे आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से FRP बाईपास कर लेंगे। कहीं भी किसी दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब इसका प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं। अभी इसका प्रोसेस आगे बढ़ने ही वाला है। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे डोंट कॉपी पे क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पैटर्न लॉक लगा हुआ है, मतलब कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो आइए अब बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग में जाने का प्रयास करेंगे। तो सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले इसका टॉल्क बैक ऑन करना होगा। तो टॉल्क बैक ऑन करने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। तो आइए दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। ये देखिए टॉल्क बैक ऑन हो चुका है। तो अब नीचे से ऊपर की ओर उल्टा L बनाएंगे। एक बार फिर से बनाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे परमिशन दे देंगे। यहाँ पे बोलना है गूगल असिस्टेंट। ये देखिए, एक बार में वर्क नहीं किया तो एक बार फिर से सेम प्रोसेस नीचे से ऊपर की ओर उल्टा L बनाएंगे और यहाँ पे यूज वॉइस कमांड पे क्लिक करके बोलना है गूगल असिस्टेंट। ये देखिए असिस्टेंट ऑन हो चुका है। अब यहाँ फिर से बोलना है ओपन सेटिंग। ये देखिए डायरेक्ट सेटिंग ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे टॉल्क बैक को ऑफ करेंगे। वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। ये देखिए टॉल्क बैक ऑफ हो चुका है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, अबाउट फोन में आएंगे और यहाँ पे मॉडल दिखा दे रहे हैं आपको। ये देख सकते हैं वीवो Y16 लिखा हुआ है, 12 वर्जन पे अपडेट है। तो आइए अब इस फ़ोन को सिस्टम में चलेंगे और रिसेट करने का प्रयास करेंगे। अगर ये रिसेट हो जाता है तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से FRP बाईपास होगा। बट ये देखिए रिसेट नहीं हो रहा है। तो अब इसे बाईपास करने के लिए फ़ोन क्लोन की सहायता से इसे अब बाईपास करेंगे। यहाँ पे एग्री कर देंगे। दिस इज ए न्यू फ़ोन पे क्लिक करना है। एंड्रॉयड फ़ोन पे क्लिक करेंगे। अब गॉट इट कर देंगे। यहाँ पे अलाउ कर देना है परमिशन देकर। ये देखिए इसका स्कैनर चालू हो चुका है। तो अब इसको साइड करेंगे और यहाँ पे एक और वीवो फ़ोन की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिस फ़ोन से हम एक ऐप ट्रांसफ़र करेंगे, जिस ऐप का नाम है एक्टिविटी लॉन्चर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए इस फ़ोन का ईजी शेयर ओपन करेंगे और इसके बाद फ़ोन क्लोन ओपन करेंगे और अब यहाँ पे ओल्ड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इसका QR कोड ओपन हो चुका है। तो अब वीवो Y16 का फ़ोन उठाएंगे और यहाँ पे इसमें स्कैन करेंगे। ये देखिए स्कैन हो चुका है। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं। ये देखिए स्कैन होके कनेक्टेड हो चुका है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी ऐप इसका ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी ऐप पे टिक का निशान लगा हुआ है। तो अब हम सिलेक्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी ऐप पे टिक लगेगा। इसके बाद डिससेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। सभी अनटिक हो गए हैं, ऐप्स में जाएंगे। इसके बाद एक्टिविटी लॉन्चर पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे परमिशन दे देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गॉट इट कर देना है। इसके बाद अलाउ कर देंगे। जैसे ही अलाउ करेंगे इस फ़ोन से Y16 में एक ऐप ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐप ट्रांसफ़र हो चुका है। डन करेंगे और इस फ़ोन को साइड कर देंगे। अब आते हैं सीधे अपने वीवो Y16 फ़ोन के होम स्क्रीन पे। ऊपर में क्लिक करेंगे
इसके बाद ऐप्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक्टिविटी लॉन्चर, जिसे ओपन करेंगे। और ये दोस्तों ये ऐप ओपन होने में थोड़ा वक्त लगाता है, तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे ये ऐप ओपन होने ही वाला है। अब यहाँ पे एंड्रॉयड सेटअप पे क्लिक करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सभी ऐप्स पे लॉक का निशान लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 ऐप्स ऐसे दिख रहे हैं जिस पे लॉक का निशान नहीं लगा हुआ है। तो आइए ऊपर वाले ऐप्स पे पहले ट्राई कर देखते हैं कि यहाँ पे कुछ परमिशन देता है या नहीं। ये देखिए नहीं हुआ, बैक चला गया, मतलब कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तो आइए एक बार फिर से सेटिंग में जाने का प्रयास करेंगे। तो टॉल्क बैक ऑन करेंगे, इसका वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। ये देखिए टॉल्क बैक ऑन हो चुका है। नीचे से ऊपर की ओर उल्टा एल बनाएंगे, यहाँ पे कमांड दे देंगे। इसके बाद बोलेंगे गूगल असिस्टेंट। अब यहाँ पे बोलना है ओपन सेटिंग, और अब देखेंगे कि डायरेक्ट अब ये फ़ोन सेटिंग में चला जा चुका है। तो वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे और टॉल्क बैक को ऑफ कर देंगे। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे, एक्सेसिबिलिटी पे अब क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी मेनू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट असिस्टेंट ऑन करके अलाउ कर देंगे, गॉट इट कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट असिस्टेंट ऑन हो चुका है। तो अब यहाँ पे बैक आएंगे, इसके बाद सिस्टम में जाएंगे, फ़ोन क्लोन में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे ऐप ओपन हो चुका है। अब नीचे वाले पे क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए नीचे वाला भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो आइए शॉर्टकट असिस्टेंट को फिर से ऑन करें। ये देखिए असिस्टेंट ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे बोलना है ओपन सेटिंग। ये देख सकते हैं इसका सेटिंग ओपन हो चुका है। तो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, सिस्टम में जाएंगे, फ़ोन क्लोन पे क्लिक करना है, एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन करना है। अब एक बार फिर से ऊपर की ओर ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिनिश भी 2204 सेटअप। आइए इसका प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे यूज गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई योर डिवाइस भी 2204। तो इस फ़ोन को साइड करेंगे और एक और फ़ोन की आवश्यकता पड़ने वाली, जो फ़ोन पहले हम यूज कर चुके हैं। अब वो फ़ोन लेंगे और सीधे गूगल में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बोलेंगे सेटअप माई डिवाइस। ये देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे डिवाइस सर्च कर रहा है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों डिवाइस में सेम नंबर है, मतलब कि डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कॉपी पे क्लिक करना है, यहाँ पे परमिशन दे देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कॉपिंग योर अकाउंट, मतलब कि अकाउंट अभी कॉपी हो रहा है वीवो Y16 फ़ोन में। तो यहाँ पे थोड़ी देर अब वेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंटिन्यू सेटअप ऑन योर न्यू डिवाइस, मतलब कि इस फ़ोन से वीवो Y16 में सेटअप कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे। और अब यहाँ पे देख सकते कंटिन्यू सेटअप ऑन योर V2204, मतलब कि सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे डोंट कॉपी पे क्लिक करना है, फिर से डोंट कॉपी पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गेटिंग अकाउंट इन्फो, मतलब कि जो अकाउंट कॉपी हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा वक्त लगेगा, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाईपास नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्विस के नीचे अकाउंट एक्सेप्ट कर चुका है। तो अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब आइए स्किप करते हैं, फिर से स्किप करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से स्किप करना है, फिर से स्किप करेंगे। अब ऊपर में देख सकते हैं लॉक का निशान हट चुका है। ऑलमोस्ट ये FRP बाईपास कंप्लीट होने ही वाला है। दोस्तों अगर ये वीडियो सही लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, ये देखिए FRP बाईपास कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सेटिंग में चलते हैं और आपको इसका एक बार फिर से मॉडल दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार ऑफ करके ऑन किए, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आइए सेटिंग में चलते हैं और इसका मॉडल आपको दिखा देते हैं। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, अबाउट फोन में आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं Vivo Y16 लिखा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप किसी भी फ़ोन से अगर आप अपने फ़ोन में FRP बाईपास करते हैं तो उस फ़ोन को बाईपास होने के बाद हार्ड रीसेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस फ़ोन से इस फ़ोन में जो भी डाटा ट्रांसफ़र हुए रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।